रितेश अपनी कंपनी के किसी काम से शहर में गया था जो उसके अपने ससुराल के नजदीक था। काम खत्म होने के बाद जब वह वापसी करने के लिए अपने घर की तरफ चला तो रास्ते में ही उसका ससुराल पड़ रहा था। वह अपनी ससुराल जाना तो नहीं चाहता था, परंतु घर के बाहर ही उसे उसका साला अर्जुन घूमता हुआ मिल गया था। वह उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गया तो घर में उस वक्त अर्जुन की 5 साल की बेटी पल्लवी सो रही थी। सोते हुए ही वह नींद में बड़बड़ाती हुई बोली, पीयूष भैया मेरी गुड़िया दे दो ना। पल्लवी को नींद में बोलते हुए देखकर रितेश आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा तो अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, इसे भी अपनी बुआ रोहिणी की तरह नींद में बोलने की आदत है। रोहिणी भी नींद में कई बार ऐसे ही बोलती है। कई बार दिन में हुई घटनाएं मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं, फिर बच्चे उसे नींद में दोहराने लगते हैं। आज दिन में इसके बड़े भाई पीयूष ने इसकी गुड़िया छीन ली थी, अब वह उसी बात को दोहरा रही है। अर्जुन की बातें सुनकर वह कुछ सोच में डूब गया था। कुछ सोचने के बाद वह अर्जुन से बोला, मैं चलता हूँ, घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे ऐसे कैसे नंदोई जी, मैंने आपके लिए नाश्ता लगा दिया है, आप नाश्ता करते ही जाना। रोहिणी की भाभी अंजू ने मुस्कुराते हुए कहा तो जल्दी से एक पराठा खाकर वह उनसे विदा लेते हुए बोला, बस आज इतना ही, फिर किसी दिन तसल्ली में आकर खाना खाऊंगा, अब मुझे आज्ञा दे। तब अर्जुन ने उसे विदा कर दिया था। अपने घर लौटते वक्त वह कुछ बातों को याद करके बेहद पश्चाताप कर रहा था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी बेहद खूबसूरत, संस्कारी और घर में समस्त कार्यों में निपुण रोहिणी से हुई थी, जिसने अपनी सेवा भावना के द्वारा कुछ ही समय में उसका और अपने सास ससुर सबका दिल जीत लिया था, जिससे रितेश का जीवन खुशहाल हो गया था। खुशी खुशी उसकी जिंदगी का समय बीत रहा था कि अचानक एक घटना ने उसके जीवन में खलबली मचा दी थी। एक बार घर का सारा काम खत्म करने के बाद रोहिणी जब रात्रि को गहरी नींद में सो रही थी, तब अचानक वह नींद में बोली, नकुल बाजार से सब्जी ले आओ। नकुल उनका घरेलू नौकर था जो काफी सालों से उनके घर में रहता था। गहरी नींद में पत्नी के मुख से अपने नाम की जगह नकुल का नाम सुनकर रितेश को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हो गया था। उसे लगा कि वह नकुल से प्यार करने लगी है, इसीलिए नींद में भी नकुल का नाम ले रही है। उसने उस वक्त तो उसे कुछ नहीं कहा, परंतु सुबह जब वह सो के उठी तो उसने उसके चरित्र पर इल्जाम लगाते हुए कहा, तुम चरित्रहीन हो, आज के बाद मुझसे कोई वास्ता मत रखना। जब रोहिणी ने अपने चरित्र पर इल्जाम लगाने की वजह पूछी तो रितेश गुस्से में बोला, तुम रात को नकुल का नाम ले रही थी, कौन है वह जिसे तुम गहरी नींद में भी याद कर रही हो। अपने ऊपर लगा इल्जाम सुनकर रोहिणी मासूमियत से बोली, बचपन से ही मुझे नींद में बोलने की आदत है, मेरी जिंदगी में आपके अलावा किसी दूसरे पुरुष का कोई स्थान नहीं है। नकुल तो हमारे घर का नौकर है, दिन में मैंने इसे सब्जी लाने को कहा था, यही बात नींद में मेरे मुख से निकल गई होगी। इतनी सी बात के लिए मेरे चरित्र पर इल्जाम मत लगाओ। तब रितेश ने गुस्से के कारण उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और बगैर खाना खाए ही ऑफिस चला गया। रोहिणी को अपने चरित्र पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उसने रितेश से माफी मांगने की बजाय उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने भी उससे बात करना छोड़ दिया था। रितेश को जब भी भूख लगती तो वह ऑफिस में ही होटल से मंगाकर खाना खा लेता था और रोहिणी की तो अपने ऊपर ऐसा इल्जाम सुनकर भूख ही उड़ गई थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि जब तक रितेश उसे उसके ऊपर लगाए इल्जाम के लिए माफी नहीं मांग लेगा वह खाना नहीं खाएगी। उसी दौरान रितेश को कंपनी की तरफ से एक काम पड़ गया था, जिसके सिलसिले में वह अपने ससुराल की तरफ शहर गया था। जब वह अपने ससुराल गया तो पल्लवी को नींद में बोलते देखकर वह अपनी सोच पर बेहद शर्मिंदा हो गया था। घर पहुंचकर वह हाथ जोड़कर रोहिणी से माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गहरी नींद में तुम्हारे मुख से नकुल का नाम सुनकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी सी छोटी बात के लिए तुमने मेरे चरित्र पर इल्जाम लगाया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और न ही तुमसे बात करूंगी। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। पति को माफी मांगते देखकर रोहिणी ने गुस्से में कहा तो उसकी सास उसे समझाते हुए बोली, बहू माफ कर दे इसे, माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है।
तू तो मेरी संस्कारी बहू है जो इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद भी हमसे बिना कुछ कहे धैर्य के साथ हमारी सेवा करती रही। मुझे शर्म आ रही है इसकी सोच पर। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ मेरी बेटी, इसे माफ़ कर दे। ठीक है, मैं आपके कहने से इन्हें माफ़ कर देती हूँ, परंतु यदि आज के बाद इन्होंने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाऊंगी और कभी भी लौटकर वापस नहीं आऊंगी, ताकि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचे। मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, रितेश ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा तो रोहिणी ने मुस्कुराते हुए उसे माफ़ कर दिया था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।